हेलो एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई हुई है, ये हमारा पांचवा पार्ट है क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर चैप्टर 10 यानी फाइनेंस मार्केट यानी कि वित्तीय बाजार का, जिसके अंदर मैं ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुका हूँ। और जो हमारा पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने शेयर मार्केट के बारे में पढ़ा था और शेयर मार्केट में लेन देन का प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। उससे पहले जो हमारा तीसरा वीडियो था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट यानी पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के बारे में। लेकिन यहाँ पर एक अंतर के टाइप का टेबल भी दे रखा है, तो मैंने कहा कि ये भी आप लोगों के साथ क्या कर लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैंने ये सारी बातें बताई हुई है, बट एक बार टेबल के फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात आती है कि भैया पार्टिसिपेंट्स सहभागी कौन कौन से हैं। तो जो कैपिटल मार्केट है उसके जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो होती है हमारी वित्तीय संस्था यानी कि फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, बीमा कंपनीज यानी इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं, ये पार्टिसिपेंट होते हैं किसके, कैपिटल मार्केट के। जो कि मनी मार्केट जो होता है उसके अंदर जो पार्टिसिपेशन होता है वो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, कॉमर्शियल बैंक यानी कि बाकी के सारे बैंक, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और कंपनीज, राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट एंड म्यूचुअल फंड, ये हमारे क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अच्छा, इन मार्केट में खरीदा बेचा क्या क्या जाता है, मुख्य प्रपत्र यानी मेन जो डॉक्यूमेंट या मेन सिक्योरिटीज होती है वो कौन कौन सी होती है। तो कैपिटल मार्केट के अंदर इक्विटी शेयर होते हैं, बॉन्ड होती है, डिवेंचर्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होते हैं। जो कि मनी मार्केट के अंदर हमारा ट्रेजरी बिल आता है, कॉमर्शियल लेटर आता है, मनी आती है, देन हमारा सेविंग सर्टिफिकेट आता है एंड कॉमर्शियल बिल्स यानी कि बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सारे के सारे मनी मार्केट के अंदर आते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो भैया जो कैपिटल मार्केट होता है उसमें बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए होती है, जबकि जो मनी मार्केट होता है उसके अंदर बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होती है। ठीक है। अगर हम परिपक्वता की बात यानी मैच्योरिटी पीरियड की बात करते हैं, जो हमारा कैपिटल मार्केट होता है यानी पूंजी बाजार होता है उसके अंदर मिड टर्म या लॉन्ग टर्म होता है, जबकि शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ हम मनी मार्केट की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट हो गया, मिड टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट हो गया। लिक्विडिटी की बात करें तो सीधी सी बात है कि जो आपका शेयर मार्केट होता है यानी कैपिटल मार्केट होता है उसमें लिक्विडिटी कम होती है यानी तरलता कम होती है, जो कि मनी मार्केट है तरलता ज्यादा होती है, वैसे क्योंकि आपको पता है मनी बहुत ज्यादा लिक्विड होता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि भैया किस में ज़्यादा फायदा मिलेगा यानी प्रोबेबिलिटी किस में है ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू पाने की, तो कैपिटल मार्केट में ज़्यादा इनकम मिलती है, जबकि मनी मार्केट में इनकम मिलती है बट इन द कंपैरिजन ऑफ कैपिटल मार्केट थोड़ी कम मिलती है। लेकिन वहीं पर अगर रिस्क की बात करें तो भैया अगर मनी ज़्यादा है तो रिस्क भी यहीं ज़्यादा होगा, जहाँ रिस्क ज़्यादा वहाँ इनकम ज़्यादा। तो कैपिटल मार्केट में रिस्क ज़्यादा होता है, मनी मार्केट में रिस्क कम होता है। ठीक है। अब देखो ये ना आपको और कुछ नहीं किया हुआ, अब यहाँ पर हम लोग डिपॉजिटरी सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा है कैपिटल मार्केट सॉरी शेयर मार्केट के बारे में, तो एक वर्ड आया था डिपॉजिटरी वहाँ पर, तो उसी के बारे में पढ़ना है। तो ये वर्ड ना इन्होंने यहाँ पर 2 बार लिख दिया, एक्चुअली एक्सप्लेनेशन इन्होंने यहाँ से किया है, ये सर ऊपर था, ये गलती से बाई मिस्टेक मिसप्रिंट हुआ है इनका। ठीक है ना, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं कि होता क्या है कि अंशों के भौतिक रूप से हस्तांतरण में संबंधी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, यानी जो हमारे सिक्योरिटीज होते हैं, जो हमारे शेयर्स होते हैं, अगर उनको फिजिकली ट्रांसफर करते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी। तो इसीलिए हमारी सेबी जो थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, ने एक नई तरह की मेथड को का डेवलपमेंट किया, एक नई तरह का मेथड लेकर के आई। और उसने क्या किया, सारे शेयर्स की ट्रेडिंग को इलेक्ट्रॉनिक रूप दे दिया, यानी कि अब सारा का सारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, यानी कि सारा इंटरनेट पे काम होता है। इसी को हम लोग डिपॉजिटरी सेवा यानी कि डिपॉजिटरी फैसिलिटी या फिर डीमेट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है। अब ये होता क्या है, तो डिपॉजिटरी एक संस्था अथवा संगठन है, यानी डिपॉजिटरी क्या है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जो निवेशकों की प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखती है, यानी कि इट कीप द इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है। जिसमें हमारा क्या होता है, बिजनेस किया जाता है। हमारे प्रतिभूतियों के उदाहरण ने एग्जांपल ऑफ सिक्योरिटीज क्या है, हमारे शेयर हो गए, डिवेंचर हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, ये सारे इलेक्ट्रॉनिकली होता है, कोई फिजिकल नहीं होता हमारे पास। पहले फिजिकली हुआ करते थे डॉक्यूमेंट्स जो आपको रखने होते थे, जिसके लिए तिजोरी विजोरी रखनी होती थी, होता था ना वो लंबे चौड़े कागजात वगैरह। तो एक डिपॉजिटरी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को डिपॉजिटरी सर्विसेज कहते हैं, यानी जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी उसे हम डिपॉजिटरी सर्विस कहेंगे। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि NSDL और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड यानी कि SDSL, CDSL सॉरी सेंट्रल CDSL, वर्तमान में ये भारत में 2 डिपॉजिटरी है। ठीक है।
अब डिपॉजिटरी हमें क्या क्या फैसिलिटी देती है, अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये डीमेटेरियलाइजेशन कर देती है। डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पेपर वगैरह थे, पेपर वगैरह का सारा काम खत्म कर देती है। कोई भी फिजिकल चीज़ नहीं है, अब हमारे पास सारी चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रॉनिकल है। यानी कि इन्होंने जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स थे सबको डीमेट में चेंज कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। दूसरा रीमेटेरियलाइजेशन, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास डीमेट में जो है, अगर आप उसे फिजिकल में चाहते हैं कि फिजिकल आपको सर्टिफिकेट मिले, तो ये डिपॉजिटरी आपको फिजिकल भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देगी, ये इसका काम है। प्रतिभूतियों के स्वामित्व का सुविधाजनक हस्तांतरण, यानी कि आप इजीली ट्रांसफर कर सको अपनी सिक्योरिटी को, ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज जो है वो इजीली ट्रांसफर हो जाए, ये एक काम होता है इसका। और दूसरा, अगर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये उसको भी निपटा देती है। ठीक है, तो ये सारे काम किसके होते हैं, डिपॉजिटरी के ही होते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं पढ़ते। नेक्स्ट वीडियो में हम डिपॉजिट, हमारे जो ऑनलाइन ट्रेडिंग के पक्षकार होते हैं, यानी पार्टीज रिलेटेड होती है ना जो भी ऑनलाइन ट्रेडिंग में, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।